उधर उपचुनाव के रण में बीजेपी ने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं, लेकिन नगरोटा और बडगाम उपचुनाव को लेकर गठबंधन में अब भी संशय बरकरार है, क्योंकि बडगाम से जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना उम्मीदवार उतारेगी तो वहीं नगरोटा सीट पर कांग्रेस को समर्थन देगी। लेकिन सवाल है कि बडगाम के रण में आखिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को किसका इंतजार है। बड़ी खबर यह है कि आज बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस की अहम मीटिंग होने वाली है, जिसमें कई विधायक और पार्टी नेता शामिल होंगे। इस मीटिंग में बडगाम उपचुनाव को लेकर रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है। तो बडगाम उपचुनाव पर नेशनल कॉन्फ्रेंस आज अहम बैठक करने वाली है, और क्या इस बैठक में बडगाम सीट को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार का ऐलान हो सकता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि अब नॉमिनेशन का आज और कल 2 दिन और बचे हुए हैं। 20 तारीख नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। ऐसे में क्या आज नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि कल उमर अब्दुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि 24 घंटों में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से तस्वीर साफ हो जाएगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार का ऐलान किया जाएगा। हालांकि कल जब उमर अब्दुल्ला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जब भी यह आशंका जताई जा रही थी कि उमर अब्दुल्ला शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार का ऐलान करेंगे बडगाम से, लेकिन यह ऐलान नहीं हुआ था। और अब यह माना जा रहा है कि बडगाम चुनाव को लेकर अहम बैठक हो रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है। बडगाम उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दावा किया है कि अगले 48 घंटे में उम्मीदवार का ऐलान हो जाएगा। यह बयान उमर अब्दुल्ला कल दोपहर 3 बजे उन्होंने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया था। ऐसे में उम्मीद यह जताई जा रही है कि आज शाम या कल सुबह तक नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने पत्ते खोल सकती है। पार्टी में मशवरा चल रहा है, बातचीत चल रही है, और मुझे लगता है अगले 24 घंटे या 48 घंटे में हम अपना उम्मीदवार आपके सामने पेश करेंगे और वो अपने नामजदगी के कागज जो है भरेंगे। चलिए इसी खबर पर, क्योंकि हलचल अब तेज होती जा रही है, आखिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बडगाम सीट पर उम्मीदवार का ऐलान अभी तक क्यों नहीं हुआ है, इसी पर और जानकारी लेंगे। सीधे श्रीनगर का रुख करेंगे। सरोज कफील हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरोज कफील, देखिए बीजेपी ने 2 जो बाईपोल होने वाले हैं उस पर अपने उम्मीदवार पहले ही एक तरह से घोषित कर दिए हैं, लेकिन बडगाम की सीट बहुत दिलचस्प माना जा रहा है यहां पर, लेकिन अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है और कहा जा रहा है कि आज भी बैठकों का दौर चल रहा है, शायद आज शाम तक तस्वीर साफ हो सकती है। क्या कुछ इशारा मिल रहा है? तो बिल्कुल सही कह रहे हो, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। देखिए कल लास्ट तारीख है, कल 20 तारीख है, लास्ट डेट है, तो उससे पहले तो अब नामांकन जो नाम है सामने आ जाना चाहिए। और देखिए वो जो बडगाम की आप बात करें कि क्या वजह है जहां पर पेच फंसा हुआ है, कई सारी कॉम्प्लिकेसीज है। अगर आप बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस की बेस्ट इन सीट रही है बडगाम, आप देखें अगर उल्ला 2002 से जीतते आए हुए हैं वहां पर, या उससे पहले देख लीजिए उनके पिताजी थे या उन्हीं की फैमिली के जो मेंबर्स होते थे। आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिकल लैंडस्केप जो है स्पेशली जम्मू कश्मीर का, वो भी पिछले 10-12 साल में इवॉल्व हो गया है, चेंज हो गया है, जिसके चलते हुए हमने इस बार भी देखा 2024 में किस तरह से पार्टिसिपेशन रही। इस बार इलेक्शंस में कई सारे लोग जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और उनको छोड़ के देखिए कितनी सारी नई पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स फ्लोट हुए। तो उसी के चलते हुए बडगाम में अभी आपने देखा है कि आम आदमी पार्टी से दीबा खान हुए, वही आपने देखा कि जो आगा मोहसिन अली है भाजपा के, वो सामने आएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे इस सीट पे आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं कंफ्यूज है। आप देखें अगर हम पहले बात करें तो जो सीएम के एडवाइजर है नासिर असलम वानी, पहले उनका नाम सामने आ रहा था, उसके बाद कई सारे और सामने आ रहे थे नाम। ये भी कहा गया था कि अपनी पार्टी में से माफ कीजिएगा, जो मोहिउद्दीन मुंतजिर है वो शायद एनसी ज्वाइन करे, उसके बाद वो एनसी की टिकट पे लड़ेंगे। लेकिन वही आगा महमूद जिन्होंने सीट छोड़ी थी 2024 में सीएम उमर अब्दुल्ला के लिए, उस वक्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो पार्टी के सदर है, उन्होंने वादा किया था आगा महमूद से कि अगर ये दोनों सीट्स में से उमर अब्दुल्ला जीत जाते हैं दोनों सीट्स, बडगाम की उस सीट आपके लिए छोड़ेंगे। और वही कुछ दिखता हुआ अब नजर आ रहा है कि आगा महमूद जो है वो फ्रंट रनर कैंडिडेट बन रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। तो उसी के चलते हुए शायद कहीं ना कहीं बात अटकी हुई है। साथ ही साथ आपने देखा राज्यसभा की भी नॉमिनेशन थी, तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पार्टी है उसमें उथल पुथल बहुत ज्यादा हुई पिछले 2 हफ्तों से, जो हम देखते चले आ रहे हैं। और उसके बाद बैक टू बैक सीएम उमर अब्दुल्ला की 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देना। तो कुल मिला के अगर बात करें, एक ऑप्शन भी ओपन रखा गया है। हालांकि इस सब में अगर हम कांग्रेस और एनसी की बात करें, यानी कि इंडिया
इंडिया अलायंस की बात करें, हमने देखा कि दोनों अलायंस पार्टनर्स जो हैं अलग अलग पेज पे थे। हालांकि राज्यसभा की सीट को लेके आप बात कर लें या जो हमारी रियासत हमारा हक है उसके प्रचार को लेके बात कर लें आप, तो अब लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू की जो नगरोटा सीट है, आपने खुद सुना कल उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नगरोटा की जो सीट है वो हम कांग्रेस को देना चाहते हैं और ग्राउंड पर जितना भी सपोर्ट रहेगा वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का रहेगा। तो कहीं ना कहीं एक डैमेज कंट्रोल की भी कोशिश की जा रही है। तो कई सारे प्रेशर्स हैं जो इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस टैकल कर रहा है, शायद उसी के चलते हुए नाम जो है काफी देरी से आ रहा है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही था, जब राज्यसभा के नामांकन आने थे, नाम सामने आने थे, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक एग्जाम्पल लीड की थी कि लीडिंग पार्टी है इस वक्त यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं नाम उनके सामने पहले आने चाहिए थे। लेकिन इस वक्त बड़गाम में जो पेज फंसे हुए हैं उसके ये सब एलिमेंट्स जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल सरोज, बिल्कुल सही आपने कहा कि कई वजह हैं जिसकी वजह से देरी हो रही है उम्मीदवार का नाम फाइनल करने में या उम्मीदवार का नाम एक तरह से जाहिर करने में।